जीत के बाद जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में आपका विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। हम कुछ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं। बहुत ज़रूरी है जैसे आप नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम नवादा जिला में हैं और हिसुआ प्रखंड क्षेत्र में हैं। हिसुआ प्रखंड क्षेत्र अभी चुनाव के रंग में रंगाया हुआ है। यहाँ कई प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करके और अपना जीत का आस देख रहे हैं। घर घर वोटर से मिल रहे हैं और अपना वोट मांगने का प्रयास जारी किए हुए हैं। हिसुआ प्रखंड नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और यहाँ पहली बार जनता की वोट से उप मुख्य पार्षद और पार्षद दोनों का चुनाव होगा। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उप मुख्य पार्षद का प्रत्याशी। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार नाम हुआ। अभी जो आप फील्ड में हैं ये किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? हिसुआ नगर परिषद का उप मुख्य पार्षद का चुनाव में हम उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी बने हैं और इसी की तैयारी को लेकर हम लोगों से घर घर जाकर के डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। ये जो चुनाव होने वाला है ये पहली बार हो रहा है। नगर परिषद का पहली बार चुनाव हो रहा है। इससे पहले हिसुआ नगर पंचायत में था, अब नगर परिषद बना है। तो नगर परिषद पहले 17 वार्ड था, अब 27 वार्ड हो गया है। तो चूँकि अब ये नगर परिषद बन गया है तो उसके दोनों सीट आरक्षित है, मुख्य पार्षद का और उप मुख्य पार्षद का। तो हम उप मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है इससे पहले भी तो प्रत्याशी होंगे? बिल्कुल थे चूँकि हम पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं और पत्रकारिता विगत 23 वर्षों से करते आ रहे हैं और समाज सेवा में भी रुचि थी। लेकिन हम जिस तरह से देखते थे गरीबों को एक छोटे छोटे काम के लिए नगर पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर के थाना तक दौड़ते हुए, उनकी जो व्यथा थी वह हमें देखा नहीं गया। और जब मौका मिला ये चुनाव में आने का तो ये कोई पार्टी और राजनीति का पद नहीं है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, यह एक समाज सेवा का पद है। इसीलिए हम इसे चुने हैं और उप मुख्य पार्षद बनने के बाद गरीबों तथा आम जनता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर रखेंगे, उनके हर सुख दुख के साथ रहेंगे और जो भी मूलभूत सुविधा होगा उसे दलितों, गरीबों और जितने भी लाभुक हैं उनको दिलाने का हम काम करेंगे। जीत के बाद जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में आपका विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। हम कुछ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं। बहुत ज़रूरी है, आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे हर वार्ड के में पुस्तकालय खोलना यह मेरा पहला लक्ष्य है और पुस्तकालय किसी भी ऐसे वार्ड में गिने चुने एक आध दो वार्ड है जहाँ पुस्तकालय है। लड़के इधर उधर खेत में खलिहान में दौड़ते घूमते बैठे बरगद के नीचे बैठे हम देखे हैं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में किसी की ओर किसी जनप्रतिनिधि को लाने का प्रयास नहीं किया गया है। जब हर वार्ड में विद्यालय होगा तो वहाँ के लोग बैठेंगे, वहाँ के बच्चे बैठेंगे, किसी प्रकार के शिक्षा ग्रहण करेंगे और सरकारी सेवा से लेकर के प्राइवेट जॉब भी अच्छे से करेंगे। तो ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि हिसुआ एक बहुत बड़ी क्षेत्र है और शवदाह का कोई स्थल नहीं। तमसा नदी तिलैया जिसे कहते हैं, वहाँ खुले में जो है शवदाह होता है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जब वहाँ ज़रूरत पड़ता है तो जब लाश जलाने जाते हैं सभी के लोगों के मन में ख्याल बड़े बड़े आते हैं कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, शेड होना चाहिए। लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि और किसी ने समाज सेवी भी ने प्रयास नहीं किया है। लेकिन मेरा यह पहला होगा कि ये मूलभूत से ज़रूरी है हिसुआ वासियों के लिए और वो शवदाह बनाएंगे वहाँ पर। और एक जो पूरे हिसुआ वासियों के लिए हम सोचे हैं कि एक सार्वजनिक पर्यटक स्थल जहाँ बैठने के लिए पार्क होना चाहिए और पार्क में जिम भी होना चाहिए, जहां सुबह शाम लोग वहां पर जाएंगे और जिम भी करेंगे, अपने शरीर स्वस्थ रखेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, घूमेंगे और बैठेंगे। ये सारी सुविधा हम इस चुनाव में हम सोच के आए हैं। अगर जीतते हैं तो ये सारी काम हम पहली कलम से ही करने का प्रयास करेंगे। आपके
चुनाव को लेकर के क्षेत्र में वोटरों और जो आपके सहयोग में उतरे हुए हैं मैदान में, उनका स्थिति क्या है? स्थिति क्या है, कोई अंतिम दिन नॉमिनेशन किसी का कहने पर करा लिया है तो कोई किसी का पगडंडी है। हम लोग तो ऐसा कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। हमारे जो पद है उसमें 6 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के हम न देखे हैं कि ना समाज सेवा में रुचि देखे हैं, ना कुछ। समय आया चुनाव का, नॉमिनेशन करा लिया। अब जनता तय करेगी कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। मुझे तो भरपूर सहयोग मिल रहा है, हर वार्ड में हम जा रहे हैं। अब पूरा लोगों का सहयोग मिल रहा है कि आपके जैसा समाजसेवी और जनप्रतिनिधि रहना चाहिए, हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। जैसा कि अभी हिसुआ से चेहरा आप देख रहे हैं, इनका नाम पत्रकार सुनील कुमार के नाम से ये चेहरा काफ़ी फेमस है और सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी अपना समय देते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में इनका एक लंबा समय बीत चुका है और वर्तमान में भी यह पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता करते हुए समाज का सेवा करना, जिन लोगों का काम नहीं होता है उसका काम कराने के लिए अपना आवाज़ को बुलंद करना और समाज के लिए हर संभव प्रयास करना, ये सारे मामला ये लेकर के आज मैदान में आए हैं। और पूर्व से भी ये नाम और चेहरा इनका चर्चित रहा है। जहां तक के ये जो चुनाव मैदान में आए हैं, इनका काफ़ी लोगों का समर्थन रहा है और लोग ही इनको चुनावी मैदान में लाए हैं कि आप पत्रकारिता करते हुए चुनाव भी लड़ें। जो आप पद पे नहीं हैं उसके बाद भी पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग करते हैं। दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो या कोई जन समस्या हो, सारे मुद्दे को जब आप उठाते हैं और उसका काम कराने के लिए सक्षम हैं, तो आप एक पद पे आएँ और क्षेत्र का विकास करें। जैसा कि इन्होंने अभी साफ कहा, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा विकास को, शिक्षा को बढ़ाना। शिक्षा अगर बढ़ेगा तो क्षेत्र में सब चीज़ बढ़ेगा। दूसरा, फील्ड एक आपका पार्क होगा और पार्क में ओपन जिम होगा, जो कि पार्क में अगर फैमिली के साथ आप जाएंगे तो हाँ आपको जिम करने का भी सुविधा मिलेगा। ओपन जिम, कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो आपको पार्क में ओपन जिम देखने को मिलता है, वो आपको आगे दिन हिसुआ में भी देखने को मिलेगा। इस तरह से विकास का बात इन्होंने कहे और विकास करने का वादा भी किया। इसी तरह से इनका कुछ समर्थक यहाँ पे हैं और हम इनसे बात करते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर वार्ड नंबर 27 नंदलाल बिघा। अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, ये चुनावी माहौल में आपका नज़र में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? जी, उप मुख्य पार्षद के लिए तो सुनील कुमार से बढ़कर के अच्छा उम्मीदवार कोई भी नज़र नहीं आ रहा। विगत इन्होंने 23 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए भी समाज सेवा का काम किया है। पिछले कोरोना के कार्यकाल में भी इन्होंने डोर टू डोर हर घर में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ा, ज़रूरतमंदों ने आवाज़ उठाया, वहाँ पे इन्होंने जाकर के हर संभव सहायता और मदद किया है। और हर वक्त हिसुआ के जनता के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। किसी भी समय हो, एक कॉल करने पर ये खड़े हो जाते हैं। तो इनसे बढ़िया उम्मीदवार कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने, हिसुआ के जनता ने तय कर लिया है कि 9 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें उप मुख्य पार्षद के लिए हम लोग पंखा छाप पे बटन दबाएंगे और भाई सुनील पत्रकार को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसुआ घर हुआ। हिसुआ घर हुआ। चुनाव होने वाला है यहाँ? जी जी। किसको वोट करेंगे मुख्य पार्षद के लिए? मुख्य पार्षद के लिए किन्हीं को करेंगे? उप मुख्य पार्षद के लिए सुनील जी को करेंगे। सुनील जी को करेंगे? क्यों करेंगे? अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे अगर बोला जाए तो क्या अच्छे हैं? हर चीज़ में अच्छे हैं। हर चीज़ में अच्छे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषु कुमार हुआ। मैं घर कहाँ है? घर काली स्थान वार्ड नंबर 21 से। अभी हिसुआ में चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है, उसमें हमारे बगल के हुए, जहाँ तक ये गार्जियन के रूप में हुए सुनील कुमार, वो मुख्य पार्षद से, उप मुख्य पार्षद से खड़े हैं, तो उनका पंखा छाप है
उस पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना है। और भी तो प्रत्याशी हैं, तो इन्हीं को क्यों देंगे? इनके जैसे शिक्षित पढ़े लिखे हुए सब पत्रकारिता में भी जुड़े हुए हैं, कहीं से और कोई वैसा चेहरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वाल्मीकि कुशवाहा हुआ। आप हिसुआ से रहने वाले हैं? नहीं सर, हमारा घर बस्ती बिघा है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि इनसे अच्छा कोई उप पार्षद में कैंडिडेट नहीं नज़र आता है, जहाँ तक मेरा सोच है। तो हम भी जनता से, अगल बगल वाले लोग से अपील करते हैं कि अगर कैंडिडेट चुनना है तो कोई ऐसे उम्मीदवार चुने जो कि हर तरह से परिपूर्ण हो, एकदम जैसे में हमारे सुनील जी हैं। ये बात आप लोगों को बता रहे हैं, वोटर को बता रहे हैं? जी सर, बताते हैं। देखिए, हिसुआ बाजार, हिसुआ क्षेत्र, हिसुआ जो चुनाव होने वाला है, चुनाव क्षेत्र में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हिसुआ में इनका दुकान चल रहा है, धंधा है, बिजनेस है, जो भी है, ये यहाँ के वोटर को मोटिवेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अगर आप बेहतर उम्मीदवार चाहते हैं, तो पत्रकार सुनील भाई को वोट करें। अब हम पत्रकार सुनील भाई जी से भी बात करेंगे कि आप अपने क्षेत्र, जो आपका चुनाव का क्षेत्र है, वो क्षेत्र में अपने वोटर को क्या कहेंगे और कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है जिस पे आपका वोटर बटन दबा करके आपका वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हिसुआ के मतदाता हैं सभी को धन्यवाद और आभार करते हैं कि जिस तरह का हमें जन समर्थन मिल रहा है, और उसके लिए सभी हिसुआ के जितने भी वोटर हैं, उनके परिवार हैं, सभी को शुभकामना देते हैं। और सबसे कहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह 6 नंबर पर है, सबसे नीचे टेबल फैन छाप, उस पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजय बनाए, ताकि आपके हर आशा को मैं पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोग जिस तरह से हमें अभी मान सम्मान और प्यार दे रहे हैं, आगे भी हम जीतने के बाद 5 वर्षों तक हम आपके लिए खड़े रहेंगे, एक कॉल पर खड़े रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 95 23 86 0720, उस पर आप लोग कॉल करिएगा। हम हमेशा सुख हो या दुख हो, मुसीबत हो, किसी प्रकार की पैरवी पहुंच या काम का ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा रहूँगा, यही विश्वास दिलाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। जनता के लिए प्रत्याशी क्या कहते हैं वो तो आप सुन लिए। ये एक साफ स्वच्छ छवि के पत्रकार हैं, ये खुद नहीं बल्कि हिसुआ की जनता, हिसुआ के वोटर कह रहे हैं। और अगर अपने क्षेत्र में आप विकास का काम देखना चाहते हैं, शिक्षा में बेहतर व्यवस्था देखना चाहते हैं, तो आपको एक बेहतर और विश्वासी उम्मीदवार को वोट करके जिताना होगा, जो कि सफ़र तक के माध्यम से आपको मेरी खबर दिखाई जा रही है। और हिसुआ के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए और एक बेहतर व्यक्तित्व के लिए अगर आप वोट करेंगे तो भाई पत्रकार सुनील जी को ही करेंगे। और विकास के लिए ये अपना हमेशा कदम से कदम मिला करके आप सभी जनता के साथ चलेंगे। धन्यवाद।